मैं एक ऐसे मैटर पे बात करने वाली हूँ जिस पे बात करना भी हमारे समाज में अपराध समझा जाता है। बहुत छुपा के बहुत ऐसा रखा जाता है, जबकि ये बहुत ज़रूरी बात है और हमारे ख्याल से सबको जानना चाहिए, समझना चाहिए। इसके अभाव में बहुत सी हमारी बहनें, माताएं गलत झोला छाप डॉक्टर के चक्कर में पड़ जाती हैं या गलत ट्रीटमेंट करती हैं, या वो बढ़ के इतना बिगड़ जाता है कि संभाल में नहीं आता है। तो आइए बात करते हैं आज वाइट डिस्चार्ज के बारे में, जो हमारी बहन बेटियों की प्रॉब्लम है ये। और तो और आप सभी जानते होंगे कि हमारे यहाँ अंडरगारमेंट तक हम सभी के छुपा के फैलाए जाते हैं। तो हाँ, इस मैटर पे बात करना कितनी बड़ी बात होती है। मैं भी बहुत हिम्मत जुटा के बता पा रही हूँ, और बहुत से ऐसे पास में अपने रिश्ते नाते दोस्तों में ये देखा तो मुझे लगा कि मुझे इस पे बात करनी चाहिए। बहुत हिम्मत मैंने जुटाया तो मैं बात कर पा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और सबको ही जानना चाहिए। अवेयरनेस हेल्थ के प्रति बहुत ज़रूरी है। बहुत तरह की तकलीफ़ें मैंने भी ऐसी सही हैं जो मुझे जानकारी के अभाव में मैंने सही हैं। तो ये होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। तो आइए बात करते हैं वाइट डिस्चार्ज क्या है, कैसे है, क्यों है, ये सारा उसका कारण, निदान और उसका सब कुछ, सारे मैटर पे बात करेंगे और बिल्कुल खुल के बात करेंगे। और हमारी सभी माताओं बहनों के लिए समर्पित है, और उम्मीद है बहुत सी हमारी बेटियां, हमारी बहनें इससे लाभान्वित होंगी। इसी उम्मीद में मैं इस वीडियो को बना रही हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि इससे एक बड़ा तबका लाभान्वित होगा। वाइट डिस्चार्ज यानी सफ़ेद पानी, जो बिल्कुल नेचुरल सी बात है, और जानकारी के अभाव में इसको एक रोग समझ लिया जाता है। और ये कब रोग बनता है ये भी जानकारी नहीं होती है, और हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को, इसलिए वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसती हैं। और किसी गलत डॉक्टर के या झोला छाप, मैं बोलूँगी झोला छाप के चक्कर में फंस के अपना बहुत कीमती समय और स्वास्थ्य को ले डूबती हैं, है ना। तो देखिए, ये मैं बोलूँ कि वाइट डिस्चार्ज होना बिल्कुल भी कोई बीमारी नहीं है। ये हमारे वेजाइना की भीतरी दीवार को स्वस्थ रखने के लिए, बैक्टीरिया फ्री रखने के लिए, ये ईश्वर प्रदत्त एक ऐसी नेचुरल क्रिया है जिससे कि हम स्वस्थ रहते हैं, या हमारे प्राइवेट पार्ट स्वस्थ रहते हैं। तो अब ये बीमारी क्यों और कब बनता है? तो ये मेनली ये हाइजीन के अभाव में ये रोग होता है। हाइजीन की जब कमी होती है तो ये रोग बनता है, और जब हम लगातार इसकी देखभाल ठीक से नहीं कर पाते, क्योंकि जानकारी ही नहीं होती है, तो वो रोग बन जाता है। और रोग तब बनता है जब उसमें बदबू आए वाइट डिस्चार्ज में, या गाढ़ापन बढ़े, या इचिंग हो, मतलब खुजली हो, जांघ हो या उसके आसपास के एरिया में खुजली होती है, तब आप सोचो कि ये रोग है। वरना अगर कोई दिक्कत नहीं है, स्मेल नहीं है, खुजली नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपकी पैंटी में वाइट स्पॉट लगते हैं, बनते हैं, तो वो आप एकदम निश्चिंत हो जाओ कि ये कोई रोग नहीं है। और ये डिस्चार्ज भी ना अलग अलग टाइम में अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी गाढ़ा, कभी पतला, है ना। तो और ये शुरू कब होता है वाइट डिस्चार्ज? अमूमन जब बेटियों को पीरियड्स शुरू होते हैं, यानी मासिक धर्म जब शुरू होता है, उसके बाद से वाइट डिस्चार्ज की ये मतलब शुरू हो जाता है। ये हमारे से पीरियड्स के जैसे 6-8 दिन बीत जाते हैं तो डिस्चार्ज थोड़ा सा ज़्यादा होने लगता है और थोड़ा थिक हो जाता है। पर अगर उसमें कोई कलर नहीं है, जैसे पारदर्शी है और कोई इचिंग नहीं है, कोई बदबू नहीं है, तब भी आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। लगभग 10-15 दिनों के पीरियड्स के 10-15 दिनों के बाद वो खुद ब खुद धीरे धीरे कम होते होते बस इतना ही रहता है कि आपकी वेजाइना की इंटरनल दीवार को वो नम रखता है। इस वाइट डिस्चार्ज को सर्वाइकल फ्लूइड भी कहते हैं, यानी हमारे वेजाइना को या हमारे
प्राइवेट पार्ट्स को स्वस्थ रखने के लिए, पार्ट को स्वस्थ रखने के लिए भी ईश्वर ने ऐसा, ईश्वर की बनाई ऐसी मशीन है ना हमारा ये शरीर, कि सारी व्यवस्था ईश्वर ने कर रखी है। देखो नाक के अंदर जो एक हल्का सा गीलापन रहता है, नमी रहती, आंखों में देखो आप पलके झपकाओ, एक गीलापन रहता है ना, इटर्नल सारे पार्ट्स, नाक, होठ, मुंह के अंदर जो सलाइवा रहता है, कान के लिमिट के बाद ऐसे यहाँ सूखा है, पर जब अंदर जाते हैं तो वहाँ भी थोड़ा सा गीला रहता है, तो अंदर इटर्नल सारे पार्ट नम होते हैं, थोड़े अंदर गीलापन रहता है। ये इसलिए कि किसी तरह का कोई बैक्टीरिया हमला न कर पाए और वहीं उस डिस्चार्ज की वजह से बाहर ही चिपक जाए, अंदर ना आए। नाक के साथ भी यही होता है ना। तो यही सेम प्रोसीजर हमारे वेजाइना के साथ भी है। तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। बस इसके लिए क्या करते हैं, आइए जानते हैं क्या करें। अमूमन ना हमारी बॉडी का जो नेचर है वो अल्कलाइन है। तो इसको जब देखो, मैं कितनी बार फैट लॉस के बारे में भी जब बात करती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि पानी बनाओ, अल्कलाइन पानी बनाओ। ये डिटॉक्स वाटर क्या है, आपकी बॉडी को डिटॉक्स कैसे करता है। हमारी बॉडी का नेचर जो है अल्कलाइन है। तो जब हम ज़्यादा पानी पीते हैं तो मैक्सिमम बीमारियां अपने आप से ख़त्म हो जाती हैं बॉडी में। जब भी अल्कलाइन ज़्यादा हम पानी पिएंगे तो बॉडी अल्कलाइन रहेगी, स्वस्थ रहेगी। और ज़्यादा मिर्च, मसाला, तेल ये सब खाएंगे और फिर पानी भी कम पिएंगे तो हमें 20 तरह की नहीं 1000 तरह की प्रॉब्लम होती है। उसी में ये वाइट डिस्चार्ज भी है। ज़्यादा ये कैसे रोग बनता है, जैसे हमारी बॉडी का नेचर मैंने बताया ये अल्कलाइन है, तो आपको पानी पीना है, आपके इंटरनल पार्ट को, प्राइवेट पार्ट को बहुत साफ सुथरा रखना है, कॉटन पैंटी पहननी है। और इसमें जैसे साबुन वाबुन आपको प्राइवेट पार्ट्स में नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे गुड बैक्टीरिया मर जाते हैं साबुन लगाने से, है ना। जैसे अभी मैं पिछले कुछ सालों पहले की बात बोलूँ तो हमारे यहाँ एक बहुत पढ़े लिखे हमारे रिश्तेदार आए थे और अपनी बेटी को बता रहे थे कि साबुन लगा लो बेटा, बच्ची छोटी थी। तो मैंने मना किया कि नहीं लगाना चाहिए, उल्टा वो मुझे पे चढ़ दौड़े। खैर ये बात बताने की थी, मैं इसलिए बता रही थी कि इतने पढ़े लिखे लोग भी जब इतने अशिक्षित हैं इस मैटर पे, तो हमारी जो बहुत से ग्रामीण एरिया है या बहुत से ऐसी बहनें हैं जिनको कुछ कोई बताने वाला नहीं है, उनका क्या हाल होता होगा। तो मुझे लगा कि नहीं, इस पे ज़रूर बात करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे स्वस्थ होने के लिए, बहुत तरह की तकलीफ़ों से बचने के लिए, है ना। पीरियड्स के समय हमें खास सफाई का ध्यान रखना चाहिए। आप सभी को पता है ब्लड में बहुत जल्दी इन्फेक्शन फैलता है, ब्लड की वजह से, ब्लड से बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। तो जब हम सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं, जैसे अमूमन हफ्ते में 2-3 दिन आपको गर्म पानी थोड़ा सा और उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दो, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। जैसे 1 मग पानी में ना आप चाय की चम्मच से आधा चम्मच नमक डालो, उससे आप वेजाइनल एरिया को धो लो, तो उससे भी बहुत तरह के इन्फेक्शन नहीं होते। अब बोलोगे नमक दीदी क्या होता है, तो नमक ना आप सबको पता होता है, नमक सूजन को हटाता है, नमक इन्फेक्शन को हटाता है, नमक बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। अमूमन हफ्ते में हम लोग अगर अध्यात्म की दृष्टि से भी देखें ना, तो एक दिन जरूर हमें नमक के पानी से नहाना चाहिए। जैसे मैं तो क्या करती हूँ ना, जैसे बच्चे इतना नहीं मानते, मैं नाइट में ही सारी या मॉर्निंग खुद नहाने गई, उसी टाइम में सारी बाल्टियों में घूम घूम के 1-1 चम्मच मैंने नमक डाल दिया। अब वो ना चाहते हुए भी नमक के पानी से नहा लेंगे। इससे दाने, दुनकी, मुहा से, बहुत तरह की प्रॉब्लम से बचाव होती है। जैसे मैं बोलूँ, अब ये बात विषय से थोड़ा सा निकल के हो जाएगा, लेकिन मुझे बताना जरूरी है। मेरी छोटी बेटी को, जो स्पेशल चाइल्ड है, उसके पीठ में ना बहुत दाने निकलते थे, ठीक ही नहीं हो रहे थे। डॉक्टर को भी दिखाया था, जब तक ट्रीटमेंट लेते थे ठीक रहता था। और उसके लिए तुरंत मैं डॉक्टर के यहाँ भागती हूँ ना कि पता नहीं कोई चीज़ बढ़ जाएगा तो ये तकलीफ कैसे सहेगी, है ना, बोल भी नहीं पाती। तो मैंने एक दिन, मेरा दिमाग चला, मैं नमक से नहाती थी पहले भी, तो मेरा दिमाग चला उसको बहुत कम नमक से नहलाती। मैंने आधा मुट्ठी नमक लेके पानी का मग्गा उसके ऊपर डाला, उस नमक को, सूखा ही नमक, सेंधा नमक, आप मतलब बहुत ऐसा दरदरा तो होता नहीं है, हल्का सा होता है, मैंने उसकी पीठ में वो मल दिया। और आश्चर्य की बात, बहुत सुखद आश्चर्य, उसके ना वो दाने सेकंड डे वो सब काले काले हो गए और ठीक हो गए। तब से मेरा बेटा की अगर दाने भी फेस में बहुत ज़्यादा निकलते हैं तो नमक ऐसे थोड़ा सा रगड़ लो नींबू के छिलके में लगा के, तो आपका वो खत्म हो जाएगा। खैर ये टॉपिक पे आते हैं, है ना।
तो वजाइना को नमक के पानी से धोते हैं, हल्का गर्म पानी रखते हैं, साबुन और किसी भी तरह के उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि उससे गुड बैक्टीरिया मारते हैं। क्यों नहीं करते ये भी मैंने बता दिया। अब मैं बोलूँ ये रोग कब होता है। एक तो जब आपकी पैंटी लगातार गीली रहे, दूसरा आपको उसमें बदबू भी आने लगे, बहुत ज़्यादा स्मेल हो, और तीसरा इचिंग भी होने लगे, और वो जो डिस्चार्ज हो रहा है वाइट वो बहुत गाढ़ा होने लगे, एकदम फटे हुए दूध या एकदम दही के की तरह आए, तब समझ जाओ कि चिंता की बात है। अब इसका घरेलू इलाज क्या करते हैं। घरेलू इलाज देखो, सबसे पहले इसके बाद ज़्यादा प्रॉब्लम हो तुरंत गायनी के यहाँ, अच्छे गायनी के यहाँ जाके दिखाओ और बहुत जल्दी से आपको फ़ायदा हो जाएगा, है ना। और अगर ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत दिक्कत है, तो आप घर में घरेलू इलाज से इसको ठीक कर सकते हो। क्या करते हैं, 1 मग्गा पानी में लगभग आधे चम्मच फिटकरी पीस लेते हैं और आधे चम्मच से थोड़ा कम फिटकरी डालते हैं, और उस पानी से दिन भर में 1 बार तो धो ही लेते हैं। अपने वजाइना को धो के अच्छे से सुखा लेते हैं, पोंछ लेते हैं तौलिया, कॉटन तौलिया से। पैंटी हमेशा कॉटन ही पहनते हैं। हाइजीन का जितना ध्यान रख सकते हैं उतना करें। पानी खूब पिए, क्योंकि पानी कम पीने से हमारी बॉडी का पीएच लेवल गड़बड़ होता है। वजाइना का अमूमन पीएच लेवल जो 3.8 होता है, और जब कुछ भी गड़बड़ होता है तो पीएच लेवल गड़बड़ होता है, तभी ये सब होता है। तो हमारी पानी पीने से ही बहुत सारी प्रॉब्लम, मैंने शुरू में भी बताया था, फिर से बता रही हूँ, पानी बहुत ज़्यादा पियो। और ना इसका बचाव का एक और उपाय है, जैसे हफ्ते में ना कम से कम 2-3 दिन आप नमक, पूरे बाल्टी में 2-3 चम्मच आपको नमक डला हो और उससे आप नहाओ, है ना। और फिटकरी वाले पानी से दिन भर में 1 बार धो। और कभी कभी ना विटामिन सी और डी की कमी से भी रोग होते हैं, ये रोग भी हो जाता है, वाइट डिस्चार्ज की भी प्रॉब्लम होती है। पानी ज़्यादा पियो, धूप में थोड़ी देर बैठो, विटामिन सी के लिए खट्टे फल खाओ, आंवला आजकल मस्त आ रहा है, आंवला खूब खाओ। और डॉक्टर के यहाँ दिखाने की ज़रूरत कब पड़ती है, जब बहुत ही ज़्यादा, जैसे ये छोटे छोटे थोड़ा बहुत हो तो घरेलू इलाज कर सकते हो। बहुत ज़्यादा हर बात में डॉक्टर के यहाँ भागने से अच्छा है कि आप अपना शरीर जो ऐसा मशीन है ना, अपना ट्रीटमेंट ये खुद ही करता है। थोड़े बहुत में ज़्यादा हो जाता है तो आपको भागने की ज़रूरत है, बल्कि शुरू में ही आप उसको काबू में कर लो। क्यों घोड़ा बिगड़ैल हो, पहले ही हम ट्रीटमेंट कर लें, है ना। तो जैसे बहुत ज़्यादा बदबू हो, बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो, बहुत ज़्यादा ईचिंग हो, तो आप तुरंत भाग जाओ डॉक्टर के यहाँ। इसको ल्यूकोरिया कहते हैं, हालांकि ये बहुत जल्दी से ठीक नहीं होता, फिर भी आप डॉक्टर के यहाँ मिल लो और लग के दवा कराओ अच्छे से। और कोई कमेंट में करता है किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है, तो मैं उसको आयुर्वेदिक और घरेलू इलाज बताऊंगी। बहुत से लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है, तो आपको भी हो जाएगा। बिल्कुल डरने घबराने की बात नहीं। और मैं कोई डॉक्टर नहीं, वैद्य नहीं, कुछ भी नहीं, पर कोई डॉक्टर नहीं, कोई डाइटिशियन नहीं, कुछ भी नहीं, पर हाँ मेरा एक अच्छी जानकारी मुझे है, और इसलिए है कि मैं इन सारी प्रॉब्लम से खुद जूझ के निकली हूँ। तो जानते हो, बहुत बड़ी चीज़ होती है जब आप प्रैक्टिकल में खुद के साथ कोई प्रॉब्लम देखते हो ना, तो आप उस प्रॉब्लम से अच्छे जूझ पाते हो और किसी और को सजेस्ट करने लायक होते हो। तो सेम इस तरह की प्रॉब्लम, कई तरह की इस तरह की हेल्थ प्रॉब्लम मेरे साथ आई थी, और इसलिए मैं अच्छे से बता पाती हूँ। फैट लॉस का भी मैंने तभी बोला जब मैंने खुद फैट लॉस किया और बहुत से लोगों को बताया, बहुत से लोगों का लूज़ भी हुआ। इधर मैं लेटेस्ट, मेरी मदर बीमार थी, तो चूँकि मैं भी डॉक्टर के अंडर ऑब्जर्वेशन थी और मुझे थोड़ी ठंड में 1-2 बार भाग दौड़ करनी पड़ी, और मैं इसीलिए बीमार थोड़ी हो गई थी। और मैं अच्छे से वीडियो वगैरह नहीं डाल पा रही थी, क्योंकि आप लोगों को पता ही है वीडियो ऐसे नहीं आता आप लोगों के सामने, उसमें बहुत मेहनत लगती है। वीडियो बनाना कठिन काम नहीं है, वीडियो एडिट करना सबसे कठिन काम है। तो उसके लिए रात रात जागना, और चूंकि मेरा शरीर इस समय थोड़ा वीक है, और आप लोगों को पता ही है क्यों वीक है, देखने में मैं अच्छी भली हूँ, पर अल्सरेटिव कोलाइटिस है। और यहाँ जानकारी के अभाव में, यहाँ के कुछ एक डॉक्टरों की मेहरबानी से मैं मौत के मुंह में जाते जाते बची, और पीजीआई के ट्रीटमेंट से और कुछ नेचुरोपैथ और आयुर्वेद को मिला के, जब मैंने तभी उसी समय, मैंने पहले भी थोड़ा थोड़ा पढ़ती थी, उसी समय मैंने बहुत स्टडी किया, और तब मैं आयुर्वेद और नेचुरोपैथ को अच्छे से जानने लगी, और मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ। वरना मेरे रोग में, आप पीजीआई में जब भी मैं जाती हूँ, कोई डॉक्टर अगर
कभी मेरा वीडियो देखिएगा तो शायद वो बहुत अच्छे से समझ पाएगा कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट बिल्कुल सूखे से हो जाते हैं। पर ईश्वर की को बिग थैंक यू, असीम कृपा से मैं ठीक ठाक हूँ और अपनी बहुत केयर करती हूँ। तो और मैं आप लोगों से भी यही उम्मीद करती हूँ कि सब हम लोग ईश्वर के भाई बंधु हैं, सब स्वस्थ रहें, सब मस्त रहें। और मेरी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप लोग बोलोगे, एक दो दवाएं भी मैं ऐसी जानती हूँ जो किसी को सजेस्ट किया जा सके। वो है तो एलोपैथ का ही, पर उसके बहुत सारे लोगों ने उसको खाया, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, वो अमेजन पे मिलता भी है। तो अगर किसी को ज़रूरत होगी तो मैं सजेस्ट कर दूंगी। बाकी एक बार चाहो तो अपने डॉक्टर से राय ले सकते हो, है ना। तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आप लोगों की दीदी, सखी, आंटी माँ, जो आप बोलना चाहो, और बिग थैंक यू आप लोगों को।